अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई कदम ही नहीं उठाई, तो पुराने केसेस है वो। वैसे शिकायत आने वाली है जब हम कुछ करेंगे, वो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि जमहूरियत खतरे में आने वाली है। नए पाकिस्तान में नया तर्ज़े हुक्मरानी लाएंगे, गवर्नर सिस्टम को ठीक करके दिखाएंगे। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, शिकायत आने वाली है, जमहूरियत खतरे में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन गठजोड़ पर तनकीद का बाउंसर दे मारा। लोग कहते हैं जी पैकेज मिला है, कंडीशंस क्या हैं? कोई कंडीशंस नहीं है। मैं आपके सामने कह रहा हूं कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो ये रियलाइज करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन। सऊदी अरब ने पैकेज में कोई शर्त नहीं रखी, सब लोग पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन समझते हैं। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में वाज़ेह मौक़िफ़ पेश कर दिया। बोले पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा सरमाया 10 करोड़ नौजवान है। करप्शन वाहिद चीज है जो मुल्क को तबाह कर सकती है। अपोजिशन को एक पोजीशन पर लाने का मिशन, मौलाना फजल रहमान ने बेड़ा उठा लिया। लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात, आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए कायल करने की कोशिश। नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से 1-on-1 मुलाकात से इनकार, कहते हैं शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करेंगे। बुनियादी तौर पर तो हम इस हुकूमत को जायज़ हुकूमत ही नहीं कहते, और ये एक जाली मैंडेट के जरिए, लेकिन उसके बाद जब उसकी कारकर्दगी है उससे मुल्क बड़ा बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मौलाना फजल रहमान का कहना है मौजूदा हुकूमत के मैंडेट को जाली समझते हैं, हुकूमत का मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा। APC का मकसद होना चाहिए या ये है कि अपने बचाव का एक प्रोग्राम है, तो मुझे अभी तक यकीनन मैं आपको कह सकता हूँ वसूख से, मुझे उसका मकसद, उसका ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आया। APC का एजेंडा समझ से बालातर है, अपने बचाव का कोई प्रोग्राम लगता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, बोले एहतसाब के इदारे किसी हुकूमत की ताबे नहीं, जरदारी साहब बेहतर जानते हैं। 11 अरब रुपए चीनी गायब करने का मामला, FIA ने ओमनी ग्रुप के मालिक अनवर मजीद के बेटे निमर मजीद को एक रोज बाद रिहा कर दिया। निमर मजीद ने गुमशुदा चीनी की बरामदगी की यकीन दहानी कराई है। कहीं भी पाकिस्तानी बैठा है, वो अब उसके पास आवाज है, वो डायरेक्टली यहाँ प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पे आ सकता है, और फिर हमने उनको एक टाइम फ्रेम के अंदर जवाब देना है। हुकूमत आवाम को जवाब दे, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत का आगाज। वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। अवामी शिकायत बराह रास्त वजीर आज़म तक पहुँचेंगी, टाइम फ्रेम के अंदर जवाब देना होगा। अदालती मामला से मुतालिक शिकायत चीफ जस्टिस तक पहुँचाई जाएंगी। अगर नेट के जरिए बता सकेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। इस तरह के हुकूमत को इस तरह अच्छे इकदाम करने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये जो गरीब आवाम है इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पोर्टल का जो लिया हुआ इनिशिएटिव ये काफ़ी अच्छा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवाम दोस्त इक़दाम शहरियों को भी खूब पसंद आया। हुकूमत के फैसले को खूब सराहा जा रहा है, अवाम को मसाइल हल होने की उम्मीद। नए पाकिस्तान का पोर्टल तो बन गया, पुराने का क्या करें। खैबर पख्तूनख्वा में 2015 में ऐसा ही शिकायत सेल बनाया गया जो आज तक गैर फाल है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है आवाम को मालूम ही नहीं। 3 साल बाद भी अक्सरियत सिस्टम से लाइल्म। यहाँ पे तो हमने कभी पहले सुनी नहीं है, तो इस पे किस तरह शिकायत या वो करेंगे। हमें तो इसके बारे में आज ही पता चला है, सिटी पोर्टल क्या है क्या नहीं है। बंदे को पता चले कि ये क्या चीज़ है, और हमें तो बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इस पर शिकायत क्या दर्ज कराया। ऐसी तकरीबात जो ख़ुसूसन हमारे फीमेल स्कूल में हो रही है, तो उसमें हमने तमाम अपने मर्द हजरात का जो दाखिला है वो हमने बंद कर दिया है।
कहीं और तब्दीली आए या ना आए, खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में आ गई। सूबाई हुकूमत ने बच्चियों के स्कूलों में मर्दों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी। मर्द हजरात किसी तकरीब के मेहमान खुसूसी भी नहीं बन सकते। मीडिया कवरेज की इजाजत भी नहीं होगी। सूबाई मुशीर तालीम जिया बंगश का वीडियो पैगाम जारी। बात का कोई इम्कान नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज की उन्होंने ये कहा है कि वो खुद भी इसमें मुतमईन नहीं है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है, कोई जायज़ है। इसराइली तैयारा पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरा नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी खबरों की तरदीद कर दी। इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात इस्तेवार नहीं होंगे, सदर मुमलिकत का दो टोक ऐलान। पाकिस्तानी हुक्काम सिविल एविएशन और सदर की तरदीदों के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान की सुई इसराइली तैयारे की आमद पर अटक गई। तमाम तरदीदों की तरदीद कर दी। कहते हैं इसराइली तैयारा पाकिस्तान आने की तस्दीक हो चुकी है। मैं समझता हूं कि ये तैयारा उतर चुका है और आधी तस्दीक तो ओमान की हुकूमत ने खुद तस्दीक करके कर दी है। उसका रूट बतला रहा है कि वो पाकिस्तान आया है और यहाँ 10 घंटे गुजारे हैं। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श का 975वां उर्स। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तकरीबात का आगाज किया। मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहली मरतबा मुल्क तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर रहा है। बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय कर लेंगे। आवाम से डैम फंड के लिए अतियात देने की भी अपील। बहुत देर के बाद मुझे ये एहसास और महसूस होता है कि हम टेक ऑफ करना चाहते। अगर ये सब दोस्तों ने इसी तरह प्यार से मोहब्बत से इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना शुरू किया तो बहुत जल्द हम तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि माजी के 10 साल से तहरीक इंसाफ की 2 माह की कारकर्दगी बेहतर है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार की गई है। साबिक दौर की गलत पॉलिसी का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अलीपुर में 17 साल लड़की का मुबैना अगवा और इज्तिमाई ज्यादती। थानेदार के घर में बदसलूकी की गई। लड़की की दुहाई 4000 का उधार लिया था, अदम अदायगी पर बदला लिया गया। वालिद की फरियाद। मुझे अभी आपके टीवी चैनल से ही पता चला है। मैंने फौरन आईजी पंजाब से रब्ता किया है और उनके नोटिस में ये चीज़ लेके आया हूँ और इंशाल्लाह इस पूरे वक़ूए की जो है इंक्वायरी करेंगे और जो कसूरवार है उनको निशाने इबरत बनाएंगे। सानह अलीपुर से मुताल्लिक आज न्यूज़ की खबर पर पंजाब हुकूमत का नोटिस। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बाकी के जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाएंगे। भारतीय मवाद का धमाका खेस इंकिशाफ। मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी DTH सिस्टम के खिलाफ छापे। गैर कानूनी सामान जब्त। गुजरांवाला से 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्क के 5 बड़े शहरों में सिस्टम के गढ़ भी बेनकाब। सारिफीन से हासिल अरबों रुपए भारत मुंतकिल किए जाते हैं। हुक्काम ने भांडा फोड़ दिया। तहकीकात भी शुरू हो गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी तुर्की पहुंच गए। इस्तांबुल में शानदार इस्तकबाल। 3 रोजा दौरे में सदर आरिफ अलवी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के डिप्टी चीफ अब्दुल गनी को रिहा कर दिया। 2010 में कराची से गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल समद सानी को भी रिहाई मिल गई। कहा कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो सब पुराने केसेस हैं, लेकिन खबरदार कर रहा हूं
जब हम कुछ करेंगे तो फिर शिकायत आएगी कि जमहूरियत खतरे में है, और ये शिकायत आने ही वाली है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पुराने पाकिस्तान में गुलामाना माइंडसेट था, जिसमें बाहर से आए लोग हुक्मरानी करते थे। लोग सरकारी दफातर में धक्के खाते थे, पैसे से नाजायज काम भी हो जाते थे। गवर्नेंस सिस्टम ठीक ना होने से कुछ नहीं कर सके। हमारा गवर्नेंस फेलियर था, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। इसलिए पहला चैलेंज ही तर्ज हुक्मरानी ठीक करना है। अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई कदम ही नहीं उठाई, तो पुराने केसेस है। वो वैसे शिकायत आने वाली है जब हम कुछ करेंगे। वो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि जमहूरियत खतरे में आने वाली है। पुराना पाकिस्तान के अंदर कॉलोनियल माइंडसेट था। कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब ये है कि एक गुलाम अवाम थी जिसके ऊपर बाहर से लोग हुक्मरानी करने आए थे, और अवाम और हुक्मरान का बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का ताल्लुक। मुझे याद है कि ऑफिसेज में बेचारे लोग धक्के खाते थे। अगर आपके पास इन्फ्लुएंस है, पैसा है, ताकत है, आपके काम हो जाते थे, नाजायज काम भी हो जाते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पॉलिसी मेकिंग। हमें इन्फॉर्म पब्लिक ओपिनियन से हम पॉलिसीज बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से मिलने वाले पैकेज पर वजाहत दे दी। कहा कि सऊदी अरब से मिलने वाले पैकेज पर कोई शराइत नहीं लगाई गई। वो सब लोग पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन समझते हैं। उनका कहना था कि हमारे वसाइल तो दूर की बात, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो भी किसी के पास नहीं। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा सरमाया 10 करोड़ नौजवान हैं। ये किसी भी वक्त मुल्क को उठा सकते हैं। करप्शन वाहिद चीज है जो मुल्क को तबाह कर सकती है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जिसका वजीर आजम बैरून मुल्क कर्ज मांगने नहीं जाएगा। कहते जी पैकेज मिला है, कंडीशंस क्या है? कोई कंडीशंस नहीं है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो ये रियलाइज करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन। पाकिस्तान के पास ये छोड़े के वसाइल कितने हैं। पाकिस्तान के पास जो डाइवर्सिटी है वो शायद ही किसी मुल्क, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो किसी के नहीं है। यानी जिधर हम प्लेस्ड हैं, आपको ही नहीं अंदाजा कि अल्लाह ने कितनी जबरदस्त पोजीशन रखी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज 10 करोड़ पाकिस्तानी 35 साल की उम्र से कम है। 35 साल से कम का मतलब ये कि ये कभी भी मुल्क उठ जाएगा, तो इसलिए लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ। तो मैं ये जो आपको कह रहा हूँ कि हम ये जो करप्शन है, ये वाहिद चीज है जो इस मुल्क को तबाह कर सकती है। इस मुल्क में हमें आगे से आपके प्राइम मिनिस्टर को दुनिया में जाके कर्जे मांगने नहीं पड़ेंगे। और मुल्क को टफ टाइम से कैसे निकालना है हुकूमत ने तो बता दिया, लेकिन हुकूमत को टफ टाइम कैसे देंगे? मौलाना फजलुर रहमान आजकल इसी मिशन पर लगे हैं। आज भी लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। नवाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की तजवीज दे दी। ताहम नवाज शरीफ कहते हैं कि फैसला शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आजकल इसी मिशन पर मुतहरिक हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मिलाने नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। दौरान मुलाकात मौजूदा सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू शुनीद हुई। मौलाना ने नवाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए कायल करने की सरतोड़ कोशिश की। ताहम नवाज शरीफ ने मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत की शर्त रख दी। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश है कि किसी तरह अपोजिशन का इत्तेहाद हो जाए। इस हवाले से उन्होंने यही कहा है कि अभी हम मियां शहबाज शरीफ साहब से एक मीटिंग करना चाहते हैं, उसके बाद हम आपको इसका जवाब देंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मिशन मौलाना कामयाब होगा या फेल, इसका जवाब तो खुद मौलाना फजलुर रहमान के पास भी नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है क्या? शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया। मुल्तान में मीडिया से बातचीत में कहा कि एपीसी बामकसद होनी चाहिए, ये तो अपने बचाव का कोई प्रोग्राम लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि एहतिसाब के इदारे किसी हुकूमत के ताबे नहीं, और ये जरदारी साहब भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ये फैसला कर नहीं सकते। किसी फर्द की ख्वाहिश पर न कोई गिरफ्तार हो सकता है न रिहा हो सकता है। ये एक प्रोसेस है, एक जुडिशल प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस है, उसके तहत होता है मेरे भाई। जमहूरियत के बारे में लोगों की राय को मुजद्दल करना है तो मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉजिटिव स्टेप न होगा। एपीसी मकसद होनी चाहिए, या ये है कि अपने बचाव का एक प्रोग्राम है। तो मुझे अभी तक यकीनन मैं आपको कह सकता हूँ वसूख से, मुझे उसका मकसद, उसका ऑब्जेक्टिव समझ लिया।
आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है। शहबाज शरीफ का रिमांड 30 अक्टूबर को खत्म होना है। 30 अक्टूबर को तातील के बायस शहबाज शरीफ को 29 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के रिमांड में 15 रोज की तौसी की इस्तदा की जाएगी। दूसरी जानिब कल कौमी असम्बली की इजलास में शहबाज शरीफ को बुलाए जाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर रखे हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ की मुश्किल तो दूसरी जानिब अनवर मजीद शिकंजे में हैं। FIA ने ओमनी ग्रुप के मालिक अनवर मजीद के बेटे निमर मजीद को एक रोज बाद जमानत पर रिहा कर दिया है। निमर मजीद को 11 अरब मालियत की गुमशुदा चीनी की बरामदगी की यकीन दहानी के बाद रिहा किया गया है। FIA हुकाम का कहना है कि ओमनी ग्रुप ने चीनी को गिरवी रखकर नेशनल बैंक, सिंध और समिट बैंक से अरबों का कर्ज हासिल किया था। निमर मजीद मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर हैं, जबकि उन्हें अरबों की चीनी का जखीरा गायब होने पर हिरासत में लिया गया था। और अब बात अवामी नुमाइंदे के एक और अहम इकदाम की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवामी शिकायत बराह रास्त सुनने के लिए पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए पाकिस्तान का हर शहरी कभी कहीं भी अपनी शिकायत बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचा सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए शिकायत रिकॉर्ड करके वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुंचाई जा सकेगी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म खुद एक्शन लेंगे। कहीं भी पाकिस्तानी बैठा है, चाहे मुल्क से बाहर बैठा है, चाहे किसी पाकिस्तान के हिस्से में है, वो अब उसके पास आवाज है, वो डायरेक्टली यहाँ प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पे आ सकता है और फिर हमने उनको एक टाइम फ्रेम के अंदर जवाब देना है। अवामी शिकायत बराह रास्त अवामी नुमाइंदे के पास। लोगों की मुश्किलात वज़ीर-ए-आज़म सुनेंगे बराह रास्त। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कायम शिकायत सेल से होंगे बेहिसाब अवाम फैजियाब। बस मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करें और आवाज वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाएं। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक पहली बार हम सब काबिल एहतसाब हो गए हैं। अब हर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल पर आ सकता है। इस सिस्टम से सजा और जजा में आसानी होगी। एक मुकर्ररा वक्त के अंदर इन शिकायतों का जवाब देना होगा। अदालती मामलात से मुताल्लिक शिकायत चीफ जस्टिस तक पहुँचाई जाएंगी। और अहम बात ये कि अवामी आरा से हुकूमत अपनी पॉलिसी भी बनाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पॉलिसी मेकिंग। हमें इन्फॉर्म पब्लिक ओपिनियन से हम पॉलिसीज बनाएंगे अपनी। शिकायत के इंदिराज के सही तरीके का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। ये पोर्टल सिस्टम कितना कारआमद होगा, KPK वालों ने बता दिया, क्योंकि इसी तरह का पोर्टल सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत ने 2015 में मुतारिफ कराया था, लेकिन आगाही ना होने की वजह से अवाम की अक्सरियत इस सिस्टम से लाइल्म रही। लोगों को मालूम ही नहीं कि 3 साल कबल KPK में कोई पोर्टल सिस्टम भी मुतारिफ कराया गया था। यहाँ पे तो हमने कभी पहले सुनी नहीं है, तो इस पे किस तरह शिकायत या वो करेंगे ये तो हमें पता ही नहीं है कि ये एप्लीकेशन है KPK हुकूमत ने की हुई है। नहीं, हमें तो इसके बारे में आज ही पता चला है सिटी पोर्टल क्या है क्या नहीं है। तो हुकूमत को तो पहले बताना तो चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए किसकी नहीं है। हुकूमत को चाहिए था कि ऐसे मतलब अगर कोई नई चीज़ बंदा इंट्रोड्यूस करता है तो उसके लिए कोई मतलब या टीवी पे या अखबारात में कुछ ऐसा मतलब हो कि बंदे को पता चले कि ये क्या चीज़ है। और हमें तो बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इस पर शिकायत क्या दर्ज कराया। अभी तक हमने पहली बार ये नाम सुना है। जी हाँ, इस एप्लीकेशन से कब कितना फ़ायदा होगा ये बात की बात है, लेकिन इस सिस्टम को आवाम ने बेहद पसंद किया है। लोगों का कहना है कि इस तरह के सिस्टम से आवाम और हुक्मरान के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और बराह रास्त मसाइल भी हल होंगे। तो एक अच्छा इकदाम है और इस तरह के हुकूमत को इस तरह अच्छे इकदाम करने चाहिए। और अगर ये ऐप सही तरीके से काम करे, मतलब ये कि ऊपर से इसको सही तरीके से मैनेज कर सकें, तो ये आवाम को मतलब ये कैसे बहुत सहूलत है। बात यही बहुत अच्छी बात है। ये जो गरीब आवाम है इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो पहुंच नहीं सकते, आज इमरान खान तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, एप्लीकेशन तो पहुंचेगी ना उसको। तो ये अच्छा है, अगर नेट के ज़रिए हम बता सकेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उसके लिए प्रॉब्लम होगी।
लेकिन अच्छा काम किया है। स्पोर्टिव का ये पोर्टल का जो लिया हुआ इनिशिएटिव ये काफ़ी अच्छा है और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे मसाइल में बेहतरी आएगी अगर इन कंप्लेंट्स को मुतलका और कंसर्न इदारों तक पहुँचाया जाए। कमेटी बना के हर बंदे की बात सुननी चाहिए उनको। ठीक है, अब आपको पता है हर गरीब बंदा इतना दूर नहीं पहुंच सकता। जब एक मुल्क का सरबराह आपकी शिकायतें, आपकी कंप्लेंट सुनेगा तो इस पर कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा ना। और अब बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने खुद भी तब्दीली का एतराफ कर लिया। कहते हैं पहली मर्तबा मुल्क तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर रहा है, हम बहुत जल्द तरक्की के मनाजिल तय कर लेंगे। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान, बहुत देर के बाद मुझे ये एहसास और महसूस होता है कि हम टेक ऑफ करना चाहते हैं, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। और अगर ये सब दोस्तों ने इसी तरह प्यार से, मोहब्बत से इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना शुरू किया तो बहुत जल्द हम तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर लेंगे। कि जितना भी भरपूर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डैम के लिए, ये हमारी ज़िंदगी है। डैम के बगैर हमें बहुत मुश्किल और मसाइल हैं। अल्लाह करे कि जी हम अपने इस मकसद में जल्द अज जल्द कामयाब हो सके। और अब जिक्र होगा इसराइली तैयारे की अफवाहों का, जो पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं उतरा और ना ही मुल्की हुदूद में दाखिल हुआ। पाकिस्तानी हुकाम, इदारे, सिविल एविएशन और सदर मुमलिकत भी इस बात की तरदीद कर चुके हैं। आज आरिफ अलवी का कहना था कि तैयारे की पाकिस्तान आमद की खबर